हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 समझने से पहले आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी। ए हमेशा आप ग्रेटर वाला इंटीजर मानेंगे, तो ए एंड बी के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? ए जो आपका होता है वो बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। क्यू मतलब क्वोशंट, आर मतलब रिमाइंडर। आर की वैल्यू आपकी 0 से शुरू होती है और लेस देन होती है बी से। सपोज कीजिए बी आपका 4 है, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 0, 1, 2 एंड 3। एक एग्जांपल लेते हैं, ए आपका 9 है, बी इक्वल टू 2 है, तो आप इसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 9 इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 4 प्लस 1, ये आपका ए है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सेम वही है एक डिवीजन एल्गोरिथम की तरह जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ हम लोग करते हैं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक एग्जांपल समझते हैं। 135 एंड 225 का आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो ए आप बड़ा इंटीजर मानोगे, बी आप मानोगे छोटा इंटीजर। तो डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर आपका 0 से बड़ा और इक्वल लेस देन बी। तो 225 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 135 इंटू 1 प्लस 90। और आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो फर्स्ट स्टेप में जो आपकी बी की वैल्यू थी वो सेकेंड स्टेप के लिए ए बन जाएगी, और फर्स्ट स्टेप में जो आपका रिमाइंडर था वो सेकेंड स्टेप में बी बन जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बना नहीं, तो जो बी था अब आपका वो ए हो जाएगा और जो आपका रिमाइंडर था वो बी हो जाएगा। तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बन चुका है। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है उस स्टेप में बी की जो वैल्यू होती है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। अब आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। तो हम लोगों ने माना लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एक ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी एंड इक्वल और लेस देन बी होती है। अब बी आपका 6 है, तो ए इक्वल टू 6q प्लस आर होगा। आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों को आर की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ए इक्वल टू 6q, ए इक्वल टू 6q प्लस 1, ए इक्वल टू 6q प्लस 2, ए इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इक्वल टू 6q प्लस 4, ए इक्वल टू 6q प्लस 5। अब आप लोग देखेंगे कि जो a इक्वल टू 6q है, a इक्वल टू 6q प्लस 2 है, और जो a इक्वल टू 6q प्लस 4 है, इसमें अगर आप q की कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे आपको एक इवन वैल्यू मिलेगी। तो अगर ये आपको इवन वैल्यू दे रहा है तो जो रिमेनिंग होंगे a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आपको कैसी वैल्यू देंगे? एक ऑड वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जो फॉर्म होती है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म होती है। अब आप सेम प्रोसेस से अपनी बुक का एग्जाम्पल 2 कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 4 में आपको क्या बोला है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जो स्क्वायर होता है वो या तो 3n की फॉर्म में होता है या 3n प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ए हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। आर की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल, उससे बड़ी और लेस देन होती है बी से। तो बी आपका 3 है, तो आर की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी? 0, 1 एंड 2। तो बी आप 3 पुट कर दीजिए, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। अब आप लोगों को स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप में? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके पास आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में एक बार r0 पुट करना है, एक बार r1 पुट करना है एंड एक बार r2 पुट करना है। तो सबसे पहले आप लोग पुट कीजिए r इक्वल टू 0। तो जब आप r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगी। तो ए स्क्वायर आपके पास आएगा 9q स्क्वायर। अब आप लोगों को 3m की फॉर्म में शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर में। तो ये जो हो जाएगा आपका 3m और m की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी 3q स्क्वायर। अब आप लोग पुट करोगे r इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इतने पार्ट में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये पार्ट आपका हो गया m। तो ए स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ पर m आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। स्टेप में आप लोग r को 2 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगी ये, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आप लोग देखो, अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो आपके पास 4 छूट रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 1 की फॉर्म में। तो इतने में से आप 3 कॉमन निकालोगे तो ये 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो इतना पार्ट आपका हो गया m। तो ए स्क्वायर आपका आ गया 3m प्लस 1 के इक्वल, जहाँ पर m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ से आपने शो कर दिया कि जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। अब हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, जो कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आपको बताना है। तो सेम प्रोसेस है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए आपके पास हो जाएगा बी क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 से बड़ी उसके इक्वल और लेस देन होती है बी। तो बी आपको इस क्वेश्चन में 3 लेना है। अगर आप बी इस क्वेश्चन में 9 लोगे तो आर की वैल्यूज़ आपके पास 0 से लेकर 8 तक आएंगी, और इतना बड़ा आप लोग सॉल्व तो कर लोगे लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बी कितना लेके चलेंगे, 3। तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर हो गया आपके पास। बी अगर 3 है तो आर की वैल्यूज आएंगी 0, 1 एंड 2। अब आप लोगों को क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस आर का होल क्यूब। इसको आप लोग a प्लस बी के होल क्यूब से खोल सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास आएगी इक्वेशन ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9q आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में एक बार r को 0 पुट करोगे, एक बार 1 एंड एक बार, सबसे पहले पुट r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में आप 0 पुट करोगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो ए क्यूब आपके पास बचेगा 27q का क्यूब। तो ए क्यूब आपके पास हो गया। अब देखिए आपको 9m की फॉर्म में शो करना है, तो आप इसको लिखोगे 9 ब्रैकेट के अंदर 3q का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 9 और ये आपका क्या हो जाएगा, m। तो m आपका हो गया 3q का क्यूब। अब आप लोग r इक्वल टू 1 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी ए क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो ए क्यूब इक्वल टू, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल लोगे, 9, तो अंदर छूट जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ब्रैकेट के बाहर 1। तो इतना पार्ट आपका हो गया m। तो आपने ए क्यूब को शो कर दिया 9m प्लस 1 की फॉर्म में, जहाँ पर m आपकी ये वैल्यू हो गई। अब लास्ट आप पुट करोगे r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ए क्यूब आपका होगा 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इस पूरे में से आप 9 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ब्रैकेट के बाहर छूट जाएगा 8। ये पूरा आपका हो जाएगा m। तो ए क्यूब आपके पास आ जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म में, जहाँ पर m आपकी ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आप लोगों ने शो कर दिया कि जो क्यूब होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है।